A very good morning to everyone. How are you all? I hope you all are fine at your homes. I hope you all are fine at your homes. So kids, today we are going to start new chapter in reasoning, chapter 4, which shape is similar. Okay? लास्ट एक्सरसाइज में हमने रीड किया था, जो लास्ट हमारा एक्सरसाइज थी चैप्टर 3, विच इज़ व्हाट कम्स नेक्स्ट, एंड चैप्टर 4 इज़ विच शेप इज़ सिमिलर. हमें कुछ शेप्स दी हुई हैं, उन शेप्स को देखकर हमें पहचानना है कि वो शेप कौन सी है, एंड जो शेप हमें गिवन है उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है. ठीक है, एक दूसरे में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या समानताएं हैं. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. टू डेवलप द स्किल ऑफ सीइंग एन ऑब्जेक्ट इन मैनी वेज. हमें सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या स्किल डेवलप करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के नज़रिए. ठीक है, हमें कोई भी शेप दी हुई है, कोई भी पैटर्न दिया हुआ है, उसको हम किन किन तरीक़ों से देख सकते हैं, उस स्किल को डेवलप करना है, या कितने तरीके से हम उसे देख सकते हैं. ओके, इस शेप को सॉल्व करने के लिए जो एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं, क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें देखना है कि शेप्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और उस सिमिलैरिटी को देखने के लिए हमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, वो फॉलो करने हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ फाइंड आउट द सिमिलैरिटी बिटवीन द गिवन शेप इन अ ग्रुप. सबसे पहला स्टेप है कि जो भी शेप हमें ग्रुप में दी हुई हैं उसमें हमें सिमिलैरिटीज़ देखनी है. ठीक है, क्या सिमिलैरिटी एक है, क्या समानता है, उनमें एक जैसा क्या है. सेकेंड स्टेप है लीव एनी ऑप्शन दैट इज़ और आर क्लियरली रॉन्ग. अगर आपको कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है, सपोज इन दिस ग्रुप वी हैव 3 शेप्स गिवन. ओके, हमें 3 शेप्स दी हुई हैं ग्रुप में, एंड जो शेप है वो ट्राइंगल शेप में है. ओके, ट्राइंगल शेप है. अब हमें सिर्फ ट्राइंगल शेप देखनी है, बाकी शेप तो हमें देखनी नहीं है. हम अब यहाँ पर ऑप्शन में हमें और भी शेप्स दी हुई हैं. ऑप्शन ए लाइक स्क्वायर, ऑप्शन सी सर्कल. इस तरह की जो शेप्स हैं इन्हें हमें अवॉइड करना है, पहले ही ड्रॉप कर देना है. हमें इन शेप्स को देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो ट्राइंगल शेप चाहिए. इस तरह के अगर हमें कोई ऑप्शंस दिया होता है तो हम उसे पहले ही ड्रॉप कर सकते हैं, उसे क्लियरली रॉन्ग कर सकते हैं. स्टेप थर्ड इज मेक श्योर दैट योर चूजन आंसर मैचेस द ग्रुप ऑफ 3 इन एवरी वेज. आपका जो भी आंसर होगा वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपको ग्रुप में शेप दी हुई हैं या पैटर्न दिया हुआ है उससे मैच करती हों. जो भी आपके आंसर में फिगर है, जो पैटर्न है, जो भी आपका ऑप्शन होगा, उसमें आपको ये देखना है कि वो ऑप्शन आपके ग्रुप में दी हुई पिक्चर या पैटर्न से मैच करती हो. ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ विच शेप इज़ सिमिलर टू द ग्रुप ऑफ 3 शेप्स गिवन बिलो. हमें 3 शेप दी हुई हैं ग्रुप में. ओके, एंड अब हमें बताना है कि इन शेप्स में क्या सिमिलर है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, कैसे ये एक दूसरे से सेम है. फर्स्ट थिंग इज़ विच शेप इज़ दिस? ट्राइंगल. अब ये तीनों जो शेप हैं ये ट्राइंगल हैं, इनको मूव करके मेक कर दिया है. ठीक, इसमें जो ट्राइंगल है वो स्ट्रेट है, यहाँ पर लेटा दिया, इसको टेढ़ा कर दिया है, देन यहाँ पर अगेन इसको खड़ा कर दिया है. ठीक है, इस कॉर्नर पे ये ट्राइंगल स्टैंड है. ओके, अब हमें नेक्स्ट जो इमेज चाहिए वो भी हमें ट्राइंगल की ही चाहिए. ये चीज़ हमारी क्लियर है कि हमें ट्राइंगल शेप चाहिए. लुक एट द ऑप्शन ए. विच शेप इज़ दिस? स्क्वायर शेप है, बट हमें ट्राइंगल शेप चाहिए. हम ऑप्शन ए को ड्रॉप कर देते हैं, यहीं पर ही लीव कर देते हैं उस ऑप्शन को. ऑप्शन बी देखिए, ट्राइंगल शेप. ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा, बिकॉज वी नीड द शेप ऑफ ट्राइंगल. हमें इस ट्राइंगल की शेप चाहिए थी. ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो गया. ओके, नाउ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल. विच शेप और पैटर्न बिलोंग्स टू द गिवन ग्रुप. हमें ग्रुप में 2 शेप या पैटर्न दिए हुए हैं. हमें इन पैटर्न
पैटर्न को फॉलो करना है, देखना है, इस पैटर्न को समझना है और देखना है इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? 1 2 3, देयर आर 3 सर्कल्स। ओके, 1 2 3, 1 2 3। बोथ जो पिक्चर्स हमें जो शेप हमें दिया हुआ है दोनों में 3 सर्कल हैं। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट सर्कल इज स्मॉलर देन बिग एंड देन बिगर। ओके, अब इसमें क्या हुआ, जो फर्स्ट सर्कल है वो कैसा है? शेडेड है, कलर्ड सर्कल है। ओके, ऑरेंज कलर से फिल्ड है ना, सो जो फर्स्ट स्मॉल सर्कल है वो कलर्ड सर्कल है। नाउ सेकंड में देखिए, जो सेकंड पिक्चर हमें गिवन है, इसमें जो ये सर्कल है, जो शेडेड सर्कल है, वो सेकंड नंबर पर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पे था, यहाँ पे सेकंड में आ गया, मिडिल में आ गया। सो अब आपको क्या फील हो रहा है? फर्स्ट, सेकंड, अब जो नेक्स्ट इमेज होगी उसमें जो शेडेड पार्ट है, जो शेडेड सर्कल है, वो लास्ट में आएगा। ठीक है, हमारा जो भी ऑप्शन होगा, जो भी पैटर्न हमारे पास रिसीव होगा, जो भी हमारा ऑप्शन होगा, उसमें ये जो शेडेड पार्ट है ये लास्ट में होगा। एंड देन जो जो सबसे बिगर शेड है, सर्कल है, वो सेंटर में। एंड देन जो मिडिल सर्कल है, जो बीच का सर्कल है, वो सबसे अपर पार्ट में होगा। सो देखिए, ऑप्शन ए, इट हैज़ ऑल्सो 3 सर्कल्स, इसमें भी 3 सर्कल हैं। फर्स्ट सर्कल में जो फर्स्ट सर्कल है वो आपका शेडेड है, बट सर्कल कैसा है? बिग है ना, और हमें जो पैटर्न में दिया हुआ है सर्कल, शेडेड सर्कल है, वो स्मॉल है। सो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, सो ऑप्शन ए को हम लीव कर देते हैं। नाउ लुक एट द ऑप्शन बी, देयर आर 3 सर्कल्स, स्मॉल, बिगर, बिग। ओके, 3 सर्कल्स है ना। फर्स्ट मिडिल का सर्कल है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। सेकेंड जो मिडिल में सर्कल है वो सबसे बिग सर्कल है। एंड थर्ड इज स्मॉल सर्कल, जो कि शेडेड सर्कल है, जो कि शेडेड पार्ट है। ओके, और हमें यही तो चाहिए था। सी, फर्स्ट पार्ट में जो शेडेड सर्कल है वो फर्स्ट नंबर पे आया है, यहाँ पर सेकंड में आया है, एंड इसमें थर्ड पे आया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ लुक एट द ऑप्शन सी, विच शेप और पैटर्न बिलोंग्स टू द गिवन ग्रुप। हमें 2 शेप्स या पैटर्न दिया हुआ है। लुक एट द फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पैटर्न हमें दिया हुआ है, इसका अपर पार्ट जो है वो कर्व्ड है एंड लोअर पार्ट एरो के टाइप में है। ठीक है, जैसे एरो होता है ना एक, उस टाइप में इसके जो लोअर पार्ट है वो एक एरो लुक में है। सेकंड में यहाँ पर एरो जो है वो डाउन में है, यहाँ पर लेफ्ट में कैसे घूम रहा है? ऐसे जा रहा है ना, राइट? कैसे सर्कल कैसे घूम रहा है? अब ये यहाँ पर है, फिर ये यहाँ चला गया। अब ये जो एरो पार्ट है ये अपर जाएगा, एंड देन यहाँ से एरो पार्ट लेफ्ट में जाएगा। ओके, सो अब हमें नेक्स्ट हमारी जो पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए? जो ये पैटर्न अपर में जाना चाहिए, यानी कि जो एरो पार्ट है ये अप में होना चाहिए। लुक एट हियर ऑप्शन ए, सेम पैटर्न है ना, सेम पैटर्न है। इन दिस पैटर्न मिडल में क्या है? सर्कल है, शेडेड सर्कल। इसमें भी शेडेड सर्कल है, एंड जो एरो पार्ट है वो ऊपर की साइड जा रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको इमेजेस के बीच में सिमिलैरिटीज़ देखनी है, सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी है, क्या समानताएं हैं, क्या एक दूसरे, यही देखना है। ऑप्शंस विच शेप। सो किड्स, नाउ अब मैं आपको एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस सॉल्व करके बताती हूँ। उसके बाद आपको क्वेश्चन, आपका जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 1 to 14। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच शेप और पैटर्न बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ शेप और गिवन बिलो। आपको 3 शेप्स दी हुई हैं, आपको देखना है कि इन शेप में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तीनों जो शेप हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट? एक दूसरे से डिफरेंट है ना। दिस शेप इज़ डिफरेंट, दिस इज़ डिफरेंट, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो डिफरेंट। अब आपको देखना है कि इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं कि इसके बिहाफ पे हम नेक्स्ट पैटर्न को सर्च करें। हम इनकी लाइंस को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6।
हाउ मैनी लाइन्स इन दिस शेप? 6 लाइन्स. ठीक है. नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6. इन दिस शेप ऑल्सो हैज 6 लाइन्स. नेक्स्ट शेप में इस लाइन्स को काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6. 6 लाइन्स हैं. सो अब हमें क्या देखना है कि जो नेक्स्ट इमेज जो नेक्स्ट शेप हम सर्च करेंगे ऑप्शन से, वो उसमें कितनी लाइन्स होनी चाहिए? 6 लाइन्स होनी चाहिए. लुक एट द ऑप्शन ए. काउंट द लाइन्स. 1 2 3 4 5. देयर आर 5 लाइन्स. सो ऑप्शन ए तो मैच नहीं होता है. सो लीव द ऑप्शन ए. लुक एट द ऑप्शन बी. 1 2 3 4. हाउ मैनी लाइन्स इन दिस शेप? 4 लाइन्स. सो ऑप्शन बी भी शेप नहीं मैच नहीं होता है ना हमारा. ऑप्शन बी को भी हम ड्रॉप कर देते हैं. नाउ लुक एट द ऑप्शन सी. 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? 6 लाइन. एंड हमें भी 6 लाइन वाली शेप चाहिए थी. वो शेप चाहिए जिसमें कोई भी 6 लाइन्स है. 6 लाइन्स. सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है. नाउ लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. विच शेप और पैटर्न बिलोंग टू द ग्रुप? आपको 2 पैटर्न और शेप दिए हुए हैं. इनसे रिलेटेड हमें नेक्स्ट शेप सर्च करनी है. ठीक है. लुक एट द शेप. इन दिस शेप देयर आर 2 ट्राइंगल्स बट बोथ द ट्राइंगल्स आर अपोजिट टू ईच अदर्स. ओके, दोनों ट्राइंगल जो हैं वो एक दूसरे से अपोजिट है ना. नाउ लुक एट द सेकेंड इमेज. जो आउटर शेप है वो दोनों की सेम है, बट इनर जो एक्टिविटी है इसके अंदर पैटर्न है वो डिफरेंट है. देयर आर 2 वाइट सर्कल्स एंड 4 ब्लैक डॉट्स. ओके, 2 वाइट सर्कल्स स्मॉल एंड 4 ब्लैक डॉट्स. अब हमें जो थर्ड फिगर सर्च करनी है वो इससे रिलेटेड करनी है ना. लुक एट द फर्स्ट. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. देयर आर आउटर जो फिगर है वो हमारी सेम है. अब इन देखिए इस फिगर में, जो इस वाली फिगर में जो अंदर ट्रायंगल है, इसमें भी 2 ट्रायंगल हैं, इसमें भी 2 ट्रायंगल है. इसमें जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है और इसमें ट्रायंगल एक दूसरे के सामने है. ठीक है. इसमें जो ट्रायंगल के फेसेस हैं वो एक दूसरे के सामने हैं. सो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा. ओके. अब आपको इसी एक्सरसाइज के बेसिस पर कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14 आज आपको सॉल्व करना है रीजनिंग की बुक में. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. अगर आपको नहीं समझ में आती है, चैप्टर नहीं समझ में आता है, देन वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.